नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद के कलियासोल में चाउमीन खाने से 25 लोगों की तबीयत बिगड़ी, मरीजों में 15 बच्चे भी शामिल। जिले के कलियासोल प्रखंड के पिंडराहाट गांव में रविवार की रात को चाउमीन खाने के बाद 25 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें 15 बच्चे हैं। सभी को अचानक पेट दर्द के साथ उल्टियां होने लगी। एक एक कर कई बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई तो गांव में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सभी को देर रात इलाज के लिए SNMMCH लाया गया। आशंका जताई जा रही है कि सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। अस्पताल की इमरजेंसी में सभी पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गाँव में ही खोमचे में दुकान लगाने वाले के यहाँ सभी ने चाउमीन खाया था। देर रात अस्पताल में नुपुर दास, श्रवण, मिष्टी दास, सृष्टि, रुद्र, काजल दास, बोधा मंडल, रीता, लीना रविदास समेत अन्य को भर्ती कराया गया। सभी पीड़ित को ऑटो से अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में एक साथ इतनी संख्या में मरीज के पहुंचते ही यहां भी अफरा तफरी का माहौल रहा। वैसे पीड़ित जिन्हें मामूली परेशानी थी उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। धनबाद के इस होटल में बम विस्फोट, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले में अपराध अपने चरम पर है। हर दिन आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। गोलीबारी बमबारी से अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल खबर आ रही है कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर स्थित प्रसिद्ध न्यू खालसा होटल में 8:30 बजे सुबह मुख्य गेट पर 2 बम विस्फोट किए गए हैं। बम विस्फोट करने के लिए एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अपराधी पहुंचे थे। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने होटल मालिक को डराकर रंगदारी मांगने के उद्देश्य से बम का विस्फोट किया है। घटना की सूचना पाकर डीएसपी अमर कुमार पांडे एवं पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने घटना स्थल का दौरा किया एवं घटना की जानकारी ली। झारखंड सरकार की छवि धूमिल करने वाली खबरों पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च। खबरें भ्रामक हुई तो छापना होगा खंडन। झारखंड सरकार ने राज्य सरकार से जुड़ी प्रत्येक खबरों पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत अगर अब समाचार पत्रों, ई पेपर, वेबसाइट इत्यादि में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकाशित वैसी खबरें जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इसकी सत्यता की जांच की जाएगी। अगर खबर सत्य आधारित होगी तो त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी और इसका ATR भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सौंपा जाएगा। वहीं अगर खबरें भ्रामक, फेक या सत्यता से परे रहीं तो अखबारों, पोर्टल इत्यादि को खंडन छापना होगा। खंडन प्रतिवेदन संबंधित विभाग तैयार करेंगे और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजेंगे। देवघर दौरे पर RJD सुप्रीमो लालू यादव बाबा बैजनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ बाबा धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। बता दें कि RJD लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कल ही देवघर पहुंच गए थे। RJD सुप्रीमो के साथ राजद के कई सीनियर नेता, पूर्व मंत्री के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंदिर प्रांगण पहुंचते ही बाबा भोलेनाथ की जयकारे के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्रोच्चार के साथ पुरोहितों द्वारा जलाभिषेक कराया गया। लाखों की अवैध शराब जब्त। पलामू के रास्ते बिहार भेजी जानी थी लाखों की शराब, पुलिस ने किया जब्त। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड के कई रास्तों से होकर शराब बिहार में प्रवेश कर रही है। पलामू के शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप बिहार भेजने की फिराक में थे। रविवार की रात शराब को बिहार पहुंचाया जाना था, लेकिन इसके पहले ही बिहार पुलिस को इसकी भनक लग गई और शाम में ही लाखों रुपए का अवैध शराब जब्त कर लिया गया। शराब छतरपुर थाना क्षेत्र के चौखड़ा गांव में लल्लू यादव के घर में छिपा कर रखा गया था। बिहार पुलिस ने छतरपुर पुलिस की मदद से कार्रवाई की। शराब की तस्करी में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें मास्टरमाइंड लल्लू यादव फरार हैं। गिरफ्तार होने वालों में लल्लू यादव का बेटा, भाई और एक ड्राइवर शामिल है। छापेमारी में लल्लू यादव के घर से 345 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरा हुआ एक कंटेनर और 2 पिकअप वाहन बरामद किया गया है। धनबाद के केंदुआडीह में मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में रविवार की रात को मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सुधन पहाड़ी 40 वर्षीय केंदुआडीह थाना क्षेत्र के काठगोला निवासी हैं। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी लोग मानस पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए तालाब पहुंचे थे। इस दौरान पीछे सुधन हाड़ी में पहुंचा।
विसर्जन के पहले तालाब के पास मां मनसा की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही थी। इधर सुधनहाड़ी ने बोला कि मूर्ति विसर्जन हम करेंगे। इसके बाद वह तालाब में नहाने के लिए चला गया। इधर पूजा अर्चना के बाद जब मूर्ति विसर्जन करने के सुधनहाड़ी को खोजा गया तो पता ही नहीं चल पाया कि वह किस समय तालाब में अंदर गया और अंदर ही रह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जेएसएससी ने 444 पदों पर नियुक्ति का निकाला विज्ञापन। महिला सुपरवाइजर पद के लिए 26 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। इस तरह होगा सिलेक्शन। लंबे अरसे के बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। यह नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूरा किया जाएगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से 444 महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति होगी। 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया www.jssc.nic.in पर पूरी करनी होगी। धनबाद के कतरी नदी से अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, इलाके में सनसनी। जिले के कतरास थाना अंतर्गत कतरी नदी में भेला टॉड पुल के नीचे सोमवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। शव को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, फिर भी शव की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना कतरास थाना और जोगना थाना को दी गई। इसके बाद दोनों थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस शव की पहचान करने में जुट गई है। मानसून फिर ले रहा है करवट, बारिश की संभावना। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की होगी बारिश। झारखंड में 12 सितंबर से मानसून के फिर सक्रिय होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बने निम्न दबाव के छत्तीसगढ़ तक कायम होने का असर पड़ेगा। 12 से लेकर 15 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून टर्फ भी झारखंड से गुजर रहा है। यह टर्फ देश के पश्चिमी भाग स्थित जैसलमेर, कोटा, सिद्धि, जमशेदपुर, दीघा होते हुए मध्य खाड़ी से लेकर उत्तर पूर्वी तक कायम है। इससे पूरे राज्य में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसका सीधा असर झारखंड पर भी पड़ेगा। कल से होने वाली बारिश के मद्देनजर यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में मानसून में कम हुई बारिश की भरपाई हो जाएगी। राज्य में मानसून सामान्य से कम 33% है। रांची में इसकी कमी 38% तक है। आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। नॉन बैंकिंग कंपनियों से जब्त पैसे को निवेशकों को वापस करने को लेकर राज्य सरकार बनाए 3 सदस्यीय कमेटी। 45 दिनों के अंदर जारी हो नोटिफिकेशन। चीट फंड घोटाला मामले में निवेशकों के डूबे पैसों की वापसी को लेकर दायर नॉन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छोटे निवेशकों के डूबे पैसे को उन्हें मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार 45 दिनों के भीतर हाई लेवल कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। जारी निर्देश में हाईकोर्ट ने कहा है कि यह हाई लेवल कमेटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय होगी। इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस के अलावा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं सीबीआई की डीआईजी रैंक वाले पदाधिकारी होंगे। यह हाई लेवल कमेटी चीट फंड कंपनियों द्वारा छोटे निवेशकों के गबन किए गए पैसे को वापस दिलाने का प्रयास करेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर निर्धारित की है। स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की हर माह करनी होगी समीक्षा। बच्चों की जीवन शैली में स्वास्थ्य का महत्व बताने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के संचालन के लिए सरकारी स्कूलों को अब गंभीर होना होगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी ने सभी जिलों के उपायुक्त व डीडीसी को पत्र लिखकर हर माह योजना की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशक ने पत्र में कहा है कि क्षेत्र भ्रमण में पाया गया कि कई स्कूलों में कार्यक्रम का संचालन सही से नहीं हो रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए मासिक समीक्षा की जाए। जिला स्तर पर डीसी व प्रखंड स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी को मॉनिटरिंग करनी है। मालूम हो कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में हर मंगलवार व शनिवार को वेलनेस डे मनाना है। एचईसी संघर्ष समिति का राजभवन घेराव 14 को। एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की ओर से 14 सितंबर को राजभवन का घेराव किया जाएगा। धरना स्थल के समीप सभा भी होगी।
इसमें एचईसी को बचाने और कामगारों के बकाया वेतन भुगतान के लिए प्रधानमंत्री को पहल करने का आग्रह संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा। यह जानकारी रविवार को एचईसी बचाओ मजदूर संघर्ष समिति के भवन सिंह ने दी। भवन सिंह ने बताया कि पिछले 6 फरवरी को संगठन की ओर से एचईसी को बचाने और मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान कराने की गुहार उद्योग मंत्री से लगाई गई थी, लेकिन स्थिति और खराब होती चली गई। उन्होंने कहा कि मजदूर और उद्योग हित में राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़कर सभी यूनियन के प्रतिनिधि इस गंभीर मसले पर उद्योग मंत्री से मुलाकात कर सामूहिक ज्ञापन सौंपेंगे। तमाड़ और ईचागढ़ के बॉर्डर पर स्थित आदिवासी जमीन का अंचल कार्यालय ने गैर आदिवासी के नाम कर दिया म्यूटेशन। अपर समाहर्ता ने रद्द करने का दिया आदेश। तमाड़ और ईचागढ़ के बॉर्डर पर स्थित ताड़ अंचल के मौजा लोधमा के खाता नंबर 112 हल्का संख्या 8 आदिवासी जमीन है। इस आदिवासी जमीन को दलालों और अंचल कर्मियों की मिलीभगत से जमीन की खरीद बिक्री कर म्यूटेशन भी कर दिया गया है। दरअसल यह मामला ईचागढ़ सरायकेला निवासी दुखू पुराड़ तथा उसके परिवार का है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब ईचागढ़ सरायकेला निवासी दुखू पुराड़ ने अपर समाहर्ता रांची को अपनी एसटी जमीन को दलालों की मिलीभगत से गलत तरीके से गैर आदिवासी को बेच दिए जाने की शिकायत के बाद आदेश जारी हुआ। पीड़ित द्वारा अपर समाहर्ता के लिए आवेदन में लगभग 3 एकड़ जमीन का जिक्र है, जिसका खाता नंबर 112 मौजा लोधमा हल्का संख्या 8 है। पंकज मिश्रा व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी कराने वाले को मिल रही धमकी, पीड़ित ने की पुलिस से सुरक्षा की मांग। पंकज मिश्रा व अन्य के 20 लोगों के खिलाफ हजारों करोड़ के अवैध खनन की ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज कराने वाले अनुरंजन अशोक व उसकी पत्नी सुचित्रा अशोक को जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी देने वाला अपने को थाना प्रभारी बता रहा है। अनुरंजन अशोक डोरंडा थाना क्षेत्र के डिबडीहक एसपी कॉलोनी के रोशन इंक्लेव के निवासी हैं। इस संबंध में उन्होंने डोरंडा थाना में जान से मारने की धमकी देने से संबंधित शिकायत की है और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच करने तथा उनके साथ पूरे परिवार की सुरक्षा देने की भी मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा कि 3 सितंबर 2023 को उन्होंने पंकज मिश्रा व 20 अन्य लोगों के खिलाफ ऑनलाइन प्राथमिकी हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा है कि उस व्यक्ति ने 9 सितंबर की रात 8:09, 8:18 और 8:19 पर कॉल किया और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद रात 1:25 पर उनकी पत्नी सुचित्रा अशोक को भी धमकी दी गई। इधर इस संबंध में डोरंडा थाना प्रभारी का कहना है कि 10 सितंबर को डोरंडा थाना में अनुरंजन अशोक ने आवेदन दिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बजट राशि खर्च की धीमी रफ्तार से विकास योजनाएं प्रभावित। झारखंड सरकार बजट के पैसे खर्च करने के मामले में बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। वित्तीय वर्ष का लगभग आधा साल खत्म होने को है, लेकिन अभी तक योजना बजट की 25% राशि भी खर्च नहीं हो पाई है। इसका प्रतिकूल असर राज्य के विकास योजनाओं पर पड़ रहा है। बजट का योजना उद्देश्य 70,973 करोड़ है, जबकि 31 अगस्त तक इसमें से 17,149 करोड़ रुपए खर्च हो पाए हैं। ऊर्जा विभाग को छोड़कर किसी विभाग ने खर्च करने के मामले में 50% का आंकड़ा पार नहीं किया है। ऊर्जा विभाग ने 61.67% राशि खर्च कर रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद श्रम एवं नियोजन विभाग का नंबर आता है, जिसने लगभग 47% बजट राशि खर्च की है। अगले साल फरवरी-मार्च तक लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता लगते ही नई विकास योजनाओं पर बजट की राशि खर्च नहीं हो पाएगी। लिहाजा सरकार को अधिकतर विभागों में बजट की राशि सरेंडर करनी होगी। हाईकोर्ट ने रिम्स में ट्यूटर पद पर हुई नियुक्ति की समय सीमा निर्धारित किए जाने के मामले में प्रार्थी रेखा शर्मा व अन्य की याचिका खारिज की। रिम्स में ट्यूटर शिक्षक के पद को 3 साल की समय सीमा निर्धारित करने को लेकर रेखा शर्मा एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेखा शर्मा एवं अन्य की याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रेखा शर्मा एवं अन्य के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की थी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।